तो हम बाकी क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 41। इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। ठीक है, देखो सबसे पहले मैन है, ये कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो ये कंडीशन आई मैन के लिए। मैरीज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है पर कैसा है, नॉर्मल है ये। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। ठीक है, सबसे पहले इनके ऑफस्प्रिंग चेक करते हैं बच्चे। एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। ठीक है, अब क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। ठीक है, लड़के कितने हैं, एक और ये दो। क्या लड़के जो हैं वो अफेक्टेड हैं, क्या लड़के जो हैं वो अफेक्टेड हैं, नहीं। इसको आप क्या बोलेंगे, ये एक्स वाई इसका मतलब है नॉर्मल सन। ठीक है, एक्स सी वाई इसका मतलब है अफेक्टेड। क्या आपको ये वाली कंडीशन मिल रही है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे अफेक्टेड ही नहीं है तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने सन की कलर ब्लाइंड होने की, तो कितने % चांसेस है, क्या आंसर आएगा, 0%। सेकेंड क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है यस। क्या डाउन सिंड्रोम जो है वो एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है, क्या डाउन सिंड्रोम में जो है लॉस और गेन होता है, यस। इसमें क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। कौन से क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, 21 जो क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या फिनाइल कीटोनूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, बोलें, यस, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। क्या सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तो ये सेक्स लिंक नहीं होता है। ठीक है, सेक्स लिंक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, हमारे पास देखो ये लिखा मैंने कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया। ठीक है, ये जो दो डिसऑर्डर हैं ये कैसे हैं आपके पास, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास बच गए हैं कौन से, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फिनाइल कीटोनूरिया PKU बोलते हैं इसको, थैलेसीमिया है। ठीक है, ये कैसे हैं आपके पास, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, और एक जो है डिसऑर्डर आता है आपके पास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये है आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, यस, ट्रांसलोकेशन। देखो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन है ABCDE। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है XY और Z।
ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये XYZ जो जीन है यहाँ से मूव कर गई है, इधर आ गई है, ठीक है, X Y और Z, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है ये क्रोमोसोम कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2 है। तो इनकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, रिसेसिव, डोमिनेंट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और इनहिबिटरी जीन। डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12, 3, 1, ये रेशो किसका आता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है, जैसे हमने लिखा है ये कैपिटल ए, ठीक है, दूसरा क्या है स्मॉल ए। तो ये जो कैपिटल ए है ये क्या कर देगा, इस स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इस जीन को आप क्या बोलेंगे, एपिस्टैटिक जीन, और ये कैसी है आपके पास, हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। ये है आपके पास डोमिनेंट एपिस्टासिस। क्वेश्चन नंबर 45, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। एक आदमी है जिसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। इस आदमी की जो है वो शादी, ठीक है, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमेन, इसकी शादी होती है वुमेन से, XX हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, ठीक है, इनकी मम्मी कैसी है, कलर ब्लाइंड है, एंड नॉर्मल फादर। What percentage of male children of this couple will be color blind? अब यहाँ पे देखो, अगर ये मम्मी जो है वो अफेक्टेड है तो ये जो डॉटर होगी वो क्या होगी आपके पास, कैरियर, ठीक है, डॉटर क्या है, कैरियर। अब दूसरा क्या है, इसमें आपने जो है ऑफस्प्रिंग को चेक करना है, XCX, XX, XCY, और ये आ गया है आपके पास X और Y, ठीक है। कंडीशन किसके लिए पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ हमने मेल चिल्ड्रन को ही चेक करना है। मेल चिल्ड्रन का नंबर कितना है, कितने हैं मेल चिल्ड्रन, कितने हैं, यस 2 हैं। इसमें से अफेक्टेड कितने हैं, एक अफेक्टेड है, तो एक के अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे होगा 50। क्यों होगा, क्योंकि बच्चे कितने हैं, मेल 2 हैं, तो 2 में 50 + 50 कितना परसेंट होगा, 100%। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ मेल चिल्ड्रन की पूछी गई है। अगर उसने क्वेश्चन लिखा होता कि सभी ऑफस्प्रिंग में से, तो सभी ऑफस्प्रिंग में से आंसर क्या होना था, जो आप बोल रहे हैं 25, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 25, ये 25 50, ये 25 और ये 25 50, तो 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100। क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर बन रहा है आपके पास, C। क्वेश्चन नंबर 46, डोमिनेंस किसके साथ जाएगा, कोडोमिनेंस, यस, को में आपने वर्ड ढूंढना है बोथ। प्लियोट्रॉपी, हमारी मम्मियाँ, यस 4th, और पॉलीजेनिक 1। कौन सा ऑप्शन है, 2 3 4 1,
2 3 4 1, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? प्यूरिन क्या एडेनिन और ग्वानिन है? AGP, ठीक है. पिरिमिडिन, यस. न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन, थाइमिडिन, ठीक है. DNA क्या ये बेसिक होता है? कैसा होता है? एसिडिक. तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 4th, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है. हिस्टोन प्रोटीन आर, कौन सा है? ये हिस्टोन ऑक्टामर है, डाइमर की फॉर्म में होता है, ठीक है. और इसके अराउंड जो है आप किसको रैप करते हैं? DNA को. तो हिस्टोन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है. और इसका नेचर कैसा है? बेसिक. तो कौन सा ऑप्शन है? बी. (49) ये बी क्या है? DNA को आपने किसके अराउंड लपेटा है? हिस्टोन ऑक्टामर. और लिंक कौन करता है? H1, ठीक है. तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपके पास? सी. A है हिस्टोन, ठीक है, B है DNA और C है H1 हिस्टोन. क्या H1 हिस्टोन जो है हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट है? नहीं है, ठीक. नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड. क्या दोनों में बेस होते हैं? यस. क्या दोनों में शुगर होती है? शुगर नहीं होती है? होती है. क्या दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा, ठीक है. जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होगा? आपके पास नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं. और जो आपके पास न्यूक्लियोसाइड है इसमें से साइड से फॉस्फेट को हटा दे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर. कौन नहीं है? फॉस्फेट. तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी. नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन इज. DNA के ऊपर चार्ज, यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, करेक्ट. The promoter site and terminator site for the transcription are located. ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन साइट. इसको आप बोल रहे हैं प्रमोटर, इसको आप बोल रहे हैं टर्मिनेटर, ठीक है. और ये जो है आपके पास इसमें पोलैरिटी अगर हम मान लें कि ये 5' है तो ये एंड कौन सा होगा? 3', ठीक है. अब हम जो है क्या करते हैं, इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो है वो कौन से स्टैंड को चेक करके होती है? कोडिंग या नॉन कोडिंग? कोडिंग स्टैंड, ठीक है. तो इस कोडिंग स्टैंड को चेक करके आपने बताना है कि प्रमोटर जो है वो अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है. प्रमोटर कहाँ है? कौन से एंड पे है? 5', ठीक है. और ये क्या है? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? यस, ये है अपस्ट्रीम. और टर्मिनेटर क्या है? डाउनस्ट्रीम.
एंड कौन सा है? 3' एंड। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? बी। 5' जो है अपस्ट्रीम है, 3' जो है ये डाउनस्ट्रीम है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 53, विद रिगार्ड टू मेच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स। ये हमारे पास डीएनए का स्टैंड है, स्टैंड सेपरेट हो गए हैं। अब हमने जो है यहाँ से क्या करनी है? ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट बना है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये कौन सा एंड होगा इसका? 5' एंड। इसको कैटेलाइज कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जब ये आपके पास ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आता है, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ सीक्वेंस होते हैं। जैसे ये आ गया आपके पास रेड वाला पोर्शन, और बीच बीच में जो है ये इस तरह से है येलो पोर्शन। ठीक है, तो ये जो येलो पोर्शन आ रहा है इसको आप बोल रहे हैं इंट्रोन। दिख रहा है कि नहीं? येलो कलर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? ठीक है। ब्लू कलर दिख रहा है? ठीक है, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? इंट्रोन। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और जो रेड कलर है इसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्सोन। ये 1, ये 2 और ये 3 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जो ब्लू वाला कलर है इसको बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सर्कल कर दिया। तो इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? यहाँ से इंट्रोन को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास कौन बचा? ये है E1, ये है E2 और ये है E3। तो हमारे पास सिर्फ एक्सोन वाला पोर्शन ही बचा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और इसको जो है आप मैच्योर mRNA बोलते हैं। क्या मैच्योर mRNA में इंट्रोन है? ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। ठीक है, एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन जो है ये अपीयर नहीं होते हैं मैच्योर mRNA में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, नहीं क्वेश्चन नंबर 54 है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्टैंड बिकॉज। क्यों होती है एक ही स्टैंड पे? यस, बी। इस स्टैंड पे है डायरेक्शन ये 5' है, सॉरी 3' है, ये 5', ये 3' हो गया और ये 5' है। ठीक है, अब हमने डॉटर स्टैंड को जो है वो सिंथेसाइज करना है। तो 3' तो यहाँ पे आ गया 5', ये 3'। इस स्टैंड पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो कौन से एंड पे होगा? जो ब्लू वाली है ये डॉटर स्टैंड है। ठीक है, कौन से एंड पे पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होगा? 5' एंड या 3' एंड? कौन से एंड पे पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा? नो, 5' एंड पे। पहला न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5' एंड पे जो है वो अपीयर होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से 5' से 3'। तो इस स्टैंड पे देखें ये क्या पोलैरिटी आ गई है? 5'। तो इस पे भी जो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरा और ये क्या होगा? तीसरा। तो डायरेक्शन क्या होगी? 5' टू 3'। क्यों है बोल रहा है? क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में कैटालाइज करता है और वो डायरेक्शन कौन सी है? 5' टू 3' एंड। ठीक है, यहाँ पे बताया था क्योंकि देखो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये 5' से 3' है और यहाँ पे ये 5' से 3' आ रहा है।
एक स्ट्रैंड जो है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क है और एक जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इस स्टेप को जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस स्ट्रैंड की लूपिंग कर देता है, ठीक है। जब इस स्ट्रैंड की लूपिंग हो जाएगी तो इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, ओके, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये एसेसरी होती है, एसेसरी प्रोटीन है विच इंटरेक्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज एंड अफेक्ट इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेशन को इंक्रीज करती हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, यहाँ पे वर्ड लिखा है ओनली, गलत है। बी, क्या ये डिक्रीज करेंगे एक्सप्रेशन को, नहीं। दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर डी, ये एक्टिवेटर का भी काम कर सकती हैं और रिप्रेसर का भी काम कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, आपके पास ये सीक्वेंस दिया है, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी। सबसे पहले ये जो आपके पास दिया है इसकी पोलैरिटी चेक करें, कौन सा स्टैंड दिया है, ये है 5 फिर लिखा है ATG AATG और 3 ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो mRNA बनेगा वो भी कौन सा होगा, 5 A की जगह पे क्या आएगा, A ही होगा, T की जगह पे U, G की जगह पे G, A की जगह पे A U G और 3 ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ थाइमीन को रिप्लेस किया है किसके साथ, यूरेसिल के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब, ये हमारे पास लैकोपेरोन है, प्रोमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये क्या है, टर्मिनेटर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पे बाइंड करता है, इस प्रोमोटर साइट पे जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। और ट्रांसक्राइब किसको करेगा, ZYA, ये क्या है आपके पास, पॉलीसिस्टोनिक जीन है, तो इनका प्रोडक्ट बनेगा। किसको ट्रांसक्राइब किया है इसने, यस, स्ट्रक्चरल जीन्स ओनली। Which of the following criteria should be fulfilled by a molecule to act as a genetic material? क्या ये रेप्लिकेशन ज़रूरी है, यस। स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, यस। इट शुड अंडरगो स्लो म्यूटेशन, यस।
It should be able to express itself in the Mendelian character. Mendelian character क्या होता है? ये है DNA. DNA से क्या बनता है? mRNA. mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? क्योंकि जो मेंडल है, मेंडल ने किसका एक्सप्रेशन देखा था? फिनोटाइप देखा था. तो फिनोटाइप किसकी वजह से आ रहा था? प्रोटीन की वजह से. तो जो प्रोटीन है वो किसकी वजह से बन रही थी? उसके जीन्स की वजह से, जीनोटाइप की वजह से. ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? मेंडेलियन कैरेक्टर. तो क्या यहाँ पे प्रोटीन बन रही है? तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोटीन जो है वो बन रही है. ये तो केस हो गया आपके पास डीएनए के केस में. जो वायरसेस होते हैं, यहाँ पे mRNA है. mRNA से डायरेक्टली वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. बट यहाँ पे भी क्या हो रही है? प्रोटीन जो है वो बन रही है. तो दोनों जो है यहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर को जो है वो शो करते हैं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, डी इज द करेक्ट. फिफ्टी 59 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. क्या डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट कर सकते हैं? यस. क्या आरएनए अनस्टेबल है? यस. क्या इसका म्यूटेशन रेट फास्टर होता है? यस, फास्टर होता है. क्या आरएनए जो है ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है? यस. Presence of uracil at the place of thymine confer additional stability to RNA. नहीं, ये गलत है, क्योंकि RNA में क्या नहीं होता है? थाइमिन नहीं होता है. ठीक है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या बोला? ए बी सी. ओके, डी. श्वेता प्रेजेंट है आज? क्वेश्चन नंबर 60. मैच द कॉलम है. मिशर ने क्या डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ किससे रिलेटेड है? ग्रिफिथ. ओके. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. 3 हर्शे एंड चेज. ओके. बैक्टीरियोफेज. कौन सा बैक्टीरियोफेज था ये? T2 बैक्टीरियोफेज. ये हो गया 4. वॉटसन एंड क्रिक. यस. विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज. ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच गया. कौन सा? मिशर का. 2 3 4 1 5 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. ए. The enzyme DNA dependent RNA polymerase catalyze polymerization reaction in dash direction. कौन सी डायरेक्शन है? बोथ? नहीं, डायरेक्शन दोनों नहीं होगी. डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या होती है? डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन है 5' to 3'. तो आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन भी क्या होगी? 5' to 3'. ठीक है, अब बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए. डायग्राम दिख रही है? ओके. पहले बताएं ये बी क्या है?
ओके, बी है टर्मिनेटर। नेक्स्ट ए क्या है? प्रोमोटर। डी क्या है? यस, कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड पोलैरिटी चेक की 5 से 3, ये है कोडिंग स्टैंड। तो सी क्या होगा? यस, नॉन कोडिंग, और हम इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या ए प्रोमोटर है, बी टर्मिनेटर, सी टेम्पलेट और डी कोडिंग स्टैंड? ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। सिग्मा फैक्टर, कैपिंग, टेलिंग और कोडिंग पूछा क्या गया है? करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। कैपिंग कौन से एंड पे होती है? ओके, ये आ गया 5। टेलिंग कौन से एंड पे होगी? 3, ये हो गया 5। सिग्मा फैक्टर किस में हेल्प करता है? हाँ जी, सिग्मा फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं, एक है सिग्मा फैक्टर और दूसरा है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है ये इनिशिएशन में हेल्प करता है और रो फैक्टर जो है ये टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो सिग्मा फैक्टर किसके साथ जाएगा? इनिशिएशन। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 से 3, 1। कौन सा ऑप्शन है? 2, 4, 5, 1। ओके, बी। सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऑप्शन अलग है। इस डी को क्या बोलेंगे आप? ओके, डी है पॉली ए टेल। ए क्या है? कैप। और बी क्या है? देखो यहाँ पे जो है AUG होगा। AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन है और यहाँ पे उल्लू है, उल्लू आया आया, ये है क्या? स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन से पहले वाला जो पोर्शन है ये वाला, क्या ये ट्रांसलेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ट्रांसलेट नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। क्या ये कोडिंग रीजन हुआ? फिर नहीं, तो ये कैसा हुआ? नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, तो बी है आपके पास नॉन कोडिंग और सी क्या होगा? कोडिंग। कोडिंग कौन सा पोर्शन होता है? जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी, methylated cap, non coding, coding and then poly A tail. Which of the following statement is incorrect? प्रियंका, जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस, क्या ये ठीक है? AUG लिखा मैंने। ट्रिपल U लिखा मैंने। ठीक है, ट्रिपल U है, इसको आप क्या बोल रहे हैं? ये नाइट्रोजनस बेस है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के हम इनको क्या बोलते हैं? कोडोन। कितने कोडोन बने हैं? 1 कोडोन। और ये कितने अमाइनो एसिड बनाएंगे?
एक कोडोन से कितने अमाइनो एसिड बनते हैं? एक कोडोन एक अमाइनो एसिड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस। ये गलत है, अस्पष्ट है, ये स्पष्ट होती है, ठीक है। अनएम्बिगुअस है, यहाँ पे अन आना था। क्या जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेट होता है? डीजेनरेट का क्या मतलब है? एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड है, इसको हम मान लेते हैं ये वेलिन है। क्या वेलिन को जो है वो कोड कर सकते हैं डिफरेंट कोडोन? तो यहाँ पे वेलिन के लिए जो है वो 4 कोडोन होते हैं, मतलब 4 कोडोन है, और ये 4 के 4 जो कोडोन है वो किसको कोड कर रहे हैं? बना सकते हैं एक वेलिन को जो है ये बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? ये ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है? यस। क्या जेनेटिक कोड जो है नॉन ओवरलैपिंग होता है? यस, नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए। ये एम्बिगुअस नहीं है, ये अनएम्बिगुअस है। अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्या आरएनए में प्रेजेंट होते हैं? आरएनए की जो है कितनी सब यूनिट होती हैं? आरएनए की कितनी सब यूनिट होती हैं? 2 सब यूनिट, एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरी है स्मॉल सब यूनिट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टीआरएनए, क्या इसमें है? नहीं। यस, एमआरएनए जो है इसमें क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। इनमें से कौन से आरएनए है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है? यस, कौन सा? टीआरएनए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस में बनते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कौन सी प्रोसेस को कैटेलाइज करता है? और ट्रांसलेशन क्या है? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। 1, 3, 2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये है हमारे पास पहला पी, इसके बाद है ये रेगुलेटरी जीन जिसको हम लैक आई भी बोलते हैं। इसके बाद है पी, प्रोमोटर, ओवरलैपिंग रीजन विद ऑपरेटर। फिर है स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई और ए, ठीक है। ऑपरेटर, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, प्रोमोटर पे कौन बाइंड करता है? प्रोमोटर पे बाइंड करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो रेगुलेटरी जीन है इसमें क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो रेगुलेटरी जीन लैक आई जीन का जो प्रोडक्ट है ये क्या है? लैक रिप्रेसर। ये जो लैक रिप्रेसर है इसकी 4 सब यूनिट होती हैं और ये 4 की 4 आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है।
अब ये जो लैक रिप्रेसर है ये कहाँ पे बाइंड करेगा, इसकी बाइंडिंग साइट है ये ऑपरेटर रीजन, यहाँ पे बाइंड करता है ये, ठीक है। जब ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को रोक देगा। जब आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट रुक जाएगी तो जो आपके पास ये जीन है इनकी ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। ओके, पहला है ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट किसके लिए बाइंडिंग साइट है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल। प्रोमोटर साइट किसके लिए है, आरएनए पॉलीमरेज। रेगुलेटरी जीन, यस रेगुलेटरी जीन जो है ये कोड कर रही है रिप्रेसर मॉलिक्यूल को। और स्ट्रक्चरल जीन, एक ही ऑप्शन बच गया है 3, यस कोड फॉर द प्रोटीन और द एंजाइम। कौन सा ऑप्शन है, 2 1 4 3, नहीं यहाँ पे है 2 1, ये 3 है, ये नहीं है, 2 1 4 3 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एलिस जेफरे, इन्होंने क्या क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया था, ओके। जैकब एंड मोनोड, लैकोपेरॉन। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, यस यहाँ पे एक वर्ड होना था बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन। बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन की थी किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। तो ये आ गया 4। 3 2 1 4, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी, ठीक। The human chromosome with the highest and least number of gene in them are respectively highest gene। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, 1990 में। कब तक चला था, 2003 तक। कितने साल लग गए थे, 13 साल लग गए थे, ठीक है। क्या सबकी जो सीक्वेंसिंग है वो 2003 तक कंप्लीट हो गई थी, नहीं। कौन सा क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग बाद में हुई थी, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई है 2006 में, मई 2006, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जीन भी क्या होंगी, फिर ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट जो जीन्स हैं वो कौन सा क्रोमोसोम है, 1। और जो फ्यूएस्ट है वो है आपके पास वाई के पास, कितनी, 2 3 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम वाई, सी। एक्स नहीं है, ये वाई है। क्रोमोसोम वाई के पास जो है 231 जीन होती है, लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 71, mRNA में आपके पास सीक्वेंस दिया है 5' AUG 3', ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा tRNA में, A के ऑपोजिट क्या आएगा, U, और U के ऑपोजिट A, G के ऑपोजिट C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चेक करना है आपने, पोलैरिटी। यहाँ पे क्या है 5', तो यहाँ पे क्या होगी 3', यहाँ पे क्या होगा 5'। ये किसका बनाया है आपने, tRNA,
ठीक है, और ये क्या है, mRNA। अब यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, पोलैरिटी, पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में दी गई है, 5' से 3' में। तो 5 से 3' की तरफ आपने चलना है, इधर से इधर। क्या होगा आंसर, CAU, सेकेंड ऑप्शन। To initiate translation, the mRNA first bind to, mRNA को किसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, लार्ज राइबोसोमल या फिर होल राइबोसोम, यस स्मॉल सब यूनिट के साथ फर्स्ट बाइंडिंग होती है mRNA की। in lac operon, sorry, in E. coli, the lac operon gets switched on। ये switched on कब होगा, ये आपके पास रेगुलेटरी जीन थी, रेगुलेटरी जीन जो है इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये लैक रिप्रेसर। यहाँ पे है हमारे पास प्रोमोटर और ये है ऑपरेटर। अब क्या हुआ, ये जो लैक रिप्रेसर है ये जा कर के बाइंड हो गया है, कहाँ बाइंड हो गया है, इस ऑपरेटर की जगह पे बाइंड हो गया है। तो जब ये लैक रिप्रेसर यहाँ ऑपरेटर पे बाइंड कर गया तो इसने जो है किसकी मूवमेंट को रोक दिया, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, इसकी मूवमेंट को जो है वो रोक दिया। अब हमें क्या करना है, इसको लैक रिप्रेसर को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए कौन आएगा, लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है ये इंड्यूसर का काम करेगा, लैक्टोज इंड्यूसर है और ये बाइंड कर गया है किसके साथ, लैक रिप्रेसर के साथ। जैसे ही ये लैक्टोज इस लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, इस लैक रिप्रेसर में जो है वो कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर की साइट जो है ये खाली कर देता है। जब ऑपरेटर की साइट जो है वो खाली हो जाएगी तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। तो बताएं कौन सा ऑप्शन है, ए, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है और वो बाइंड करेगी किसके साथ, रिप्रेसर के साथ। Identify the correct statement. Split gene arrangement is a characteristic of prokaryote. Capping methyl guanosine triphosphate is added to 3' end of hnRNA. RNA polymerase binds with the Rho factor. The coding strand in transcription unit. कौन सा ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर प्रोकैरियोट का नहीं है, ये यूकैरियोट का है, ठीक है। क्या कैपिंग आपके पास 3' एंड पे होती है, यस नहीं होती है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड्स करता है रो फैक्टर के साथ टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ये ठीक है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे टफ क्वेश्चन है ये, अगर आपने इसका आंसर सही कर दिया तो सोच लें कि आपको पूरी मॉलिक्यूलर आ गई है।
कौन सा ऑप्शन है? बी। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से रीड करें। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, हाँ जी, आरएनए पॉलीमरेज। यस, क्यों, याद आया कुछ कि नहीं? हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कैटालाइज कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और आरएनए रेप्लिकेशन, सॉरी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कैटालाइज करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इनमें से डीएनए पॉलीमरेज को हमने बोला था ध्वनि है ये, और आरएनए पॉलीमरेज कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। क्या धोनी फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने आ सकता है? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये ओपनर नहीं है। जो रोहित शर्मा है ये फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने आ सकता है, आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये ओपनर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये स्टैंड सेपरेशन भी खुद करता है, प्राइमर को ऐड भी खुद करता है, तो इसमें प्राइमर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। अगर लिखा होता है यहाँ पे क्या? डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या होता आंसर? डीएनए रेप्लिकेशन होता तो डीएनए हेलिकेज आना था पहले, ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। जो आपके पास अमाइनो एसिड है इसको बाइंड करवाना है किसके साथ? टीआरएनए के साथ, अमाइनो एसाइलेशन। Which of the following RNA act as a structural RNA as well as ribozyme in bacteria? Important. कौन सा? 23S RNA, ये वाला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on one strand of the DNA which is called dash। इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? कौन सा स्ट्रैंड बोलेंगे? टेम्पलेट, कोडिंग, अल्फा और एंटी स्ट्रैंड? DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on one strand of the DNA, of the DNA, DNA के स्टैंड पे, तो ये है आपके पास टेम्पलेट स्टैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? क्या आरएनए हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है? हेटेरोसाइक्लिक होता है? यस, हेटेरोसाइक्लिक होता है। क्या चारग्राफ रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं है, क्योंकि चारग्राफ रूल जो है वो कहाँ लगता है? डबल स्टैंड के ऊपर लगता है, ठीक है। और आरएनए कैसा है हमारा? सिंगल स्टैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ये तो एप्लीकेबल है, ये भी है। लास्ट क्वेश्चन, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? यस, वीसिया फावा बीन्स के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से ईयर में किया था? 1958 में किया था। हाँ जी,
क्या? ओके, कोई नहीं, आपको मिल जाएंगे फिर। ठीक है, ओके। तो आज का डिस्कशन यहीं पे होता है संपन्न। थैंक यू।